हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल मस्त। मैं हूँ शोभित पांडे, कैरियर मेकर एकेडमी धौलपुर से। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन बेसिक्स से कुछ आगे की बातें करेंगे, क्योंकि बेसिक्स अपन पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछला लेक्चर था उसमें डिफरेंशिएशन, बेसिक एक्स की पावर एन, फंक्शन, स्लोप वो सब पढ़ाया था। आज अपन लेकर आए हैं कुछ उससे आगे की कहानी, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत और ना आए। सबसे पहले उठाते हैं एक बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर x। बच्चों, अगर डिफरेंशिएशन मौत है तो ये बंदा अश्वत्थामा है। इसकी मौत नहीं होती, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये बड़ा ही ढीठ प्रजाति का प्राणी है और इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। e की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन e की पावर वेरिएबल ही होता है। वेरिएबल मतलब x। e की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन e की पावर वेरिएबल ही रहता है। इसका एक भाई और है। e की पावर x कौन है? अश्वत्थामा। ये हो गया अमर, कि भैया मैं तो अमर हूं, मेरी मौत नहीं आनी, डिफरेंशिएशन से मेरा कुछ नहीं होगा। इसका एक भाई और था, उस भाई का नाम था y इक्वल्स टू a की पावर x। भाई जैसे दिख रहे हैं ना, इसी की भैया मुझको भी अमर होना है, मैं भी अमर होऊंगा। इसने कहा भाई एक घर में दो अमर लोग काम नहीं करेंगे, एक नॉर्मल होना चाहिए, एक अमर होना चाहिए। मैं अमर हो गया, तू रहने दे। इसने कहा नहीं भैया मुझको भी अमर होना है। तो भैया एक घर में अगर दो लोग अमर हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? उसने कहा भैया मैं लोगों को अपने साथ जोड़ लूंगा। अच्छा, अगर लोगों को अपने साथ जोड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, पर लोगों के साथ। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए था। मतलब कहने का ये है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log x होता है। log a, सॉरी, a की पावर a log a होता है। जैसे कि आपके पास है 7 की पावर x। आप समझिए, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं x की पावर n। एक्चुअल में यानी कि x की पावर 2, x की पावर 5, इस तरीके से। अब उल्टा है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। 7 की पावर x कांस्टेंट, उसकी पावर वेरिएबल। इसका अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप कहोगे सर 7 की पावर x log 7। ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है। क्लियर है क्लास? तो e की पावर x कौन था? अश्वत्थामा था। ये कैसा था? अमर था। इसने कही मेरा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। फिर आया उसका भाई, उसने कहा मैं a की पावर x हूं, मुझको भी अमर होना है। नहीं भैया नहीं, आप अकेले नहीं हो सकते, आपको कुछ लोगों की बात सुननी पड़ेगी। तो ये लोग वो लोग नहीं है, सिंपल लॉग फंक्शन है। ठीक है क्लास? तो आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और फंक्शन आएगा लॉग फंक्शन, y इक्वल्स टू log x। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअल में हुआ इसके साथ भी यही है। थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं। एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएशन भी यही हुआ था, e की पावर x log e। जैसे यहां पर a की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x और log a। यहां पर e की पावर x का e की पावर x log e। पर आप और मैं दोनों जानते हैं log e बेस e कितना होता है? 1 होता है। इसलिए इसका फाइनल आंसर कितना रह गया? e की पावर x। जबकि यहां पर a की पावर x log e a रह गया। जब आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, कि जब बेस और वेरिएबल दोनों सेम होते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है, चाहे e हो, चाहे a हो, चाहे 10 हो, चाहे 7 हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है टेक्निकली कि हुआ यहां पर भी यही है, e की पावर x का e की पावर x log e, पर क्योंकि log e 1 होता है इसलिए फाइनल आंसर यही रह गया। फिर आप एक नया फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू log x। log x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है क्लास। कितना होता है? 1 अपॉन x। अभी इसमें चेन रूल आना बाकी है, अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो y अगर फंक्शन है आपका log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा क्लास? 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन वेरिएबल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लास आगे पढ़ते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
हालांकि अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री के दो ही फंक्शन साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप उनको पढ़ने हैं दो रूल, उसके बाद बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर ढूंढेंगे। देखिए साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा y इक्वल्स टू, या तो साइन थीटा लिख सकता हूं या y इक्वल्स टू साइन x लिख सकता हूं। यहां पर थीटा वेरिएबल है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आप लोग समझ जाए। यहाँ पर वही काम x करेगा, तो ऐसे घबराना नहीं है कि y इक्वल्स टू साइन थीटा ही सही है, y इक्वल्स टू साइन x सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अगर मैं साइन का ग्राफ देखता हूं और यहाँ पर x लिख देता हूं, यहाँ पे y लिख देता हूं, तो साइन जो है चेंज हो रहा है, यहां से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। तो जब मैं पहली बार देखता हूं कि ये चेंज होकर कहां गया, तो ये चेंज होकर यहां से यहां पहुंच गया है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ कॉस थीटा का होता है। मैं आपको समझाने के लिए सिखा रहा हूं, जब भी साइन का ग्राफ जो है चेंज होता है, तो वो चेंज होने के बाद जिस जगह पर पहुंच जाता है वो साइन थीटा की जगह कॉस थीटा का कर्व है, ये बन गया। कॉस थीटा का कर्व ऐसा होता है। तो ऐसा कहेंगे कि जब साइन थीटा चेंज होगा, जब साइन एक्स चेंज होगा, तो वो क्या बन जाएगा, जब साइन एक्स चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉस का फंक्शन। साइन एक्स जब चेंज होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉस एक्स की तरह। तो ऐसा कहेंगे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा क्लास, कॉस थीटा। उसके बाद अगर मैं कॉस थीटा के कर्व की बात करूं कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स या कॉस थीटा, एक ही बात है। अगर मैं थीटा लिखूंगा तो यहां पर भी थीटा लिखना पड़ेगा, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और x लिखूंगा तो dy बाई dx से काम चल जाएगा, तो d अपॉन dx cos x। अब समझिए cos का ग्राफ, ये है cos का ग्राफ। तो cos यहां से शुरू हुआ 90 डिग्री पर, यहां पर आया cos 90 0 हो गया, ये थीटा इक्वल टू 0, उस पर वैल्यू cos की 1 थी, ये हुआ वो 0। उसके बाद वो कहां जा रहा है, चेंज हो गया, यहां से लेकर यहां तक चेंज हो गया। उसके बाद ये नीचे जा रहा है, नीचे कैसा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव। साइन थीटा का कर्व क्या है, ये कर्व है साइन थीटा का, और ये वाली चीज कहां जा रही है, नीचे। तो बेसिकली ये साइन थीटा की तरह काम तो कर। इसके बाद cos थीटा चेंज हो गया, चेंज हो गया तो यहां से देखिए किसकी तरह काम कर रहा है, साइन की तरह। पर साइन ऐसा है या उल्टा है, तो साइन का उल्टा है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए cos थीटा जब चेंज होता है इसलिए माइनस साइन एक्स की तरह काम करता है। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो, पर रेक्टिफिकेशन का भी एक रूल होता है कि क्या क्या रटना है, कितना रटना है। तो आप समझिए जब साइन थीटा चेंज हो रहा था, यहाँ पे जब साइन थीटा चेंज हो रहा था, तो फर्स्ट चेंज के बाद यहाँ पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो कॉस की तरह दिख रहा था, इसलिए साइन थीटा का चेंज अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूं तो बिकम अ कॉस थीटा कर्व, तो साइन थीटा का चेंज जो कॉस थीटा होता है। और अगर कॉस थीटा का चेंज देखो तो कॉस थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हुआ, उसके बाद एक ग्राफ ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, तो साइन थीटा की तरह है पर नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा है और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा है। क्लियर है क्लास। अब अपन पढ़ते हैं वो रूल जिससे अपन बचे हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इस फंक्शन को जैसे कि कहीं पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं या डिवाइड हैं, तो मैं उनको अब नया नाम दे रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है टेन थीटा, तो टेन थीटा मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवीजन में है। अब मैं इसी प्रकार की बात करता हूं कि या तो एक फंक्शन y ऐसा हो जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो u और v, पहला फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v, दे बोथ आर इन मल्टीप्लाई। तो उस केस में अगर मेरे को y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक सिंपल सा रूल है जिसको आप u डॉट v कहते हो, और मैं आसान भाषा में बच्चों को पढ़ाता हूं 1 बाई 1 करके। 1 बाई 1 का मतलब है एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। जब आप u का डिफरेंशिएशन करो d बाई डी एक्स ऑफ u,
तो आप v वाली टर्म को कांस्टेंट रख दो, प्लस फिर जब आप v का डिफरेंशिएशन करो तो आप u को कांस्टेंट रख दो। सिंपल, इससे आसान नहीं मिलेगा। दो चीजें हैं, u डॉट v, ये दोनों ही फंक्शन है। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है एल्जेब्रिक हो सकता है अरिथमेटिक हो सकता है लॉग हो, अलग अलग नेचर के भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे, भी बहुत सारे एग्जांपल करने हैं बच्चों इसके। तो जब u डॉट v है तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को कांस्टेंट रख दो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, पहले को कांस्टेंट रख दो, इसलिए इसको u डॉट v कहते हैं। क्लियर है? u डॉट v क्यों नाम है इसका? 1 बाय 1 दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। पहले u का कर दो, v को कांस्टेंट रख दो, फिर v का कर दो, u को कांस्टेंट रख दो। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे मान के चलिए x की पावर 5 डॉट साइन x। दो अलग अलग नेचर है, ये आपका बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और कोई मुझसे कहता है कि साहब इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, तो d/dx x की पावर 5 sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये वाला u है और ये वाला v है। ठीक है बच्चों, ये वाला u है और ये वाला v है। पहला फंक्शन u ले लेंगे, दूसरा फंक्शन v ले लेंगे। तो मैंने कहा u का डिफरेंशिएशन करो, साइन पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो। तो ये लीजिए, साइन को फंक्शन को एज इट इज रख दिया, और किसका डिफरेंशिएशन करना है? पहले वाले केस में x की पावर 5 का, प्लस अब u को कांस्टेंट रख दो, मतलब x की पावर 5 को कांस्टेंट रख दो, और डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप sin x का। अगले स्टेप में आंसर है sin x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, कल पढ़ाया था, प्लस x की पावर 5 एज इट इज रख दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अरे आपका प्यारा सा आंसर आ गया, x की पावर 5 डॉट sin x का। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल। फटाफट से उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर आप इसका दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, u अपॉन v का फंक्शन पढ़ेंगे। यहां पर क्लास अगर अपन के पास दो फंक्शन डिवीजन में है, u अपॉन v, पिछले बार की तरह दोनों सेम भी हो सकते हैं, साइन अपॉन कॉस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो दो फंक्शन है, इसका मेरे को अगर डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे टर्म का, तो क्या रूल है वो सुनिए। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, स्क्वायर करना है। जो भी नीचे टर्म लिखी है क्लास, इसको पहले ऊपर एज इट इज लिख दो v, और दूसरी वाली टर्म का कर दो आप डिफरेंशिएशन u का, और लगाइए माइनस, फिर u को एज इट इज लिख दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप v का। ये सिंपल सा फंडा है, ये याद रखना है। इसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। जैसे नीचे v है तो v का स्क्वायर, जो नीचे टर्म लिखी है उसको एज इट इज लिखेंगे, दूसरे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस, अब पहले वाली टर्म एज इट इज रखी जाएगी और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। एग्जांपल लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए, tan थीटा, tan x। पहला एग्जांपल क्या लिया क्लास? tan x। tan x के लिए जैसे मेरे को dy by dx करना है, तो मैं जानता हूं कि मैं tan x को क्या लिखूंगा? sin x अपॉन cos x। मैं आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं, जो आप मैथ वाले बच्चों के तो 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। फिजिक्स जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है उनके फिजिक्स में तो काम आ ही रहा है। तो y इक्वल्स टू tan थीटा, जिसको मैंने लिखा sin अपॉन cos थीटा या x। तो जब मेरे को dy by dx करना हो, यानी कि dy by tan x करना हो, यानी कि d अपॉन dx sin x अपॉन cos x करना हो, तो मैं समझ रहा हूं कि ये वाली जो टर्म है वो u है, ये वाली जो टर्म है वो v है। अब आप सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, v का स्क्वायर, v क्या है यहां पर? cos x, उसका क्या करना है? स्क्वायर। जो नीचे टर्म है उसको एज इट इज रखना था, जो नीचे टर्म है cos x उसको एज इट इज रखना है, cos x। डिफरेंशिएशन करना है ऊपर वाली टर्म का u का,
यानी कि साइन एक्स का। देखिए यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, u अपने लिए साइन एक्स है, शो कर दिया। माइनस पिछली बार जब u डॉट v कर रहे थे तो प्लस लगाया था, u अपॉन v कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। क्लियर है क्लास। अब जो पहली वाली टर्म थी यानी ऊपर वाली टर्म थी वो एज इट इज रखी है कांस्टेंट। ऊपर वाली टर्म अपने लिए है साइन, तो मैंने साइन एक्स को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन करना है मेरे को अब कॉस एक्स का। आगे बढ़ते हैं। cos x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का माइनस ये वाला sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, याद होगा आपको, अपॉन cos स्क्वायर x। cos x का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। cos इंटू cos, cos स्क्वायर x माइनस और माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। जानते हो आइडेंटिटी 10th में पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो बताइए बच्चों 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कहां से आया, u अपॉन v के फॉर्मूले से आया। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रखा जाता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया जाता है, माइनस फिर जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एज इट इज रखा जाता है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया जाता है। एज सिंपल एज दैट, उसका ये एप्लीकेशन है। आप लोग फटाफट से इसको उतार लीजिए। आगे इसी पर बेस्ड अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं, u अपॉन v पर बेस्ड। एक मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू, जैसे 10 ले चुके हैं, sec थीटा लेते हैं। चलिए y इक्वल्स टू sec x और आप और मैं जानते हैं sec को मैं 1 अपॉन cos लिखूंगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन जब मैं करने जाऊंगा dy बाई dx, d अपॉन dx, तो मैं इसको इसी स्टेप के आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 अपॉन cos x। तो जब मैं dy बाई dx करूंगा तो बेसिकली मेरे को dy बाई sec x करना है, यानी कि d अपॉन dx 1 अपॉन cos x करना है। अब अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो ये 1 वाली टर्म मेरे लिए u है और cos x वाली टर्म मेरे लिए v है। ठीक है क्लास। रूल कहता है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करना है। नीचे वाली टर्म मेरे लिए cos है, चलिए मैं cos का स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज रखनी होती है तो मैं cos को एज इट इज रख देता हूं। डॉट ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन dx। ऊपर वाली टर्म कितनी है 1, माइनस ऊपर वाली टर्म यानी कि 1 एज इट इज रखनी है, डॉट नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है यानी कि cos x। सिंपल है। नीचे वाली टर्म क्या है cos x, ऊपर वाली टर्म क्या है 1। cos x का डिफरेंशिएशन, cos x एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन, 1 एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन। cos x 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 एक कांस्टेंट है ना, समझा चुका हूं कि कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि उसका कोई भी स्लोप नहीं होता। माइनस 1 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन। तो ये वाली टर्म तो हो गई है 0 और माइनस हो गया प्लस साइन एक्स। और यहां पे नीचे क्या चल रहा था क्लास, यहां पे नीचे चल रहा था कॉस स्क्वायर। ये वाली टर्म हो गई है 0, माइनस और माइनस, ये वाला माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको दो पार्ट में जरा हमने तोड़ा, ध्यान से समझिए। ये आपका आंसर आ गया है d अपॉन dx डिवाइड बाई dx साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आया। मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में तोड़ डाला ऐसे। कॉस स्क्वायर है ना तो कॉस इंटू कॉस लिख दिया,
साइन अपॉन कॉस क्या होता है क्लास, टेन, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास। तो क्लास सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। क्लास सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। सिंपल, बहुत सिंपल। टेन का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक एक्स टेन एक्स। आप लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इस पूरे को उतार लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं क्लास अपन y इक्वल्स टू cot x। cot x यानी कि cos x अपॉन sin x। ये tan का उल्टा होता है, सब जानते हैं। dy by dx यानी कि d अपॉन dx cot x यानी कि d अपॉन dx cos x अपॉन sin x। cos x क्या कहलाएगा, u, sin x क्या कहलाएगा, v। u अपॉन v बन रहा है। फिर से मेरे पास तरीका है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, आप लोग साथ में बोलते रहिए, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि sin x का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज sin x, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, अब तो याद हो जाना चाहिए सबको, cos x माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज यानी कि cos x एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन। sin x एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस cos x एज इट इज, फिर sin x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x अपॉन नीचे है sin स्क्वायर x, माइनस लगा हुआ है sin इंटू साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर, ये वाला माइनस, और cos इंटू cos, cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। ये cot x का डिफरेंशिएशन चल रहा है क्लास, माइनस लगा रहने दीजिए, साइन अपॉन कॉस 1 होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिंपल सिंपल सा रूलिंग है क्लास, एक फंक्शन है आपके पास, सारे आंसर आ रहे हैं आपके, और ये सिखाया इसलिए जा रहा है आपको ताकि कल को आप कभी भी रट्टाफिकेशन की प्रोसेस में, देखिए रटना तो पड़ता है, आप हर बार इसको पूरा याद नहीं रखोगे, बट ये होता है कि कभी भूल गए तो आपको आधा मिनट लगेगा ये सब करने में। इसलिए कहते हैं फंक्शन और रूट्स बिल्कुल अच्छी तरह अपना संभाल के रखिए। तो आप नोट कर लीजिए कहां से आया ये। लास्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं y इक्वल्स टू cosec x का डिफरेंशिएशन। cosec x क्या होता है क्लास, 1 अपॉन sin x होता है। तो जब भी मैं dy by dx करने जाऊंगा तो मेरे को किसका डिफरेंशिएशन करना है, cosec x का, यानी कि उसको डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन sin x का। तो जो 1 है क्लास वो तो होता है u और sin x होता है v। तो वापस से फॉर्मूला लगाया, अब तो याद हो जाना चाहिए सभी बच्चों को, नीचे v का स्क्वायर यानी कि sin x का स्क्वायर, ऊपर sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा 1 का, माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा sin x का। sin x एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 एज इट इज, sin का डिफरेंशिएशन cos, और नीचे sin स्क्वायर x। ये टर्म 0 हो गई, माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लास, माइनस का cos अपॉन sin और ये 1 अपॉन sin। तो ये नीचे sin स्क्वायर x है। cos अपॉन sin क्या होता है क्लास, cot x, और 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec x। तो आपका डिफरेंशिएशन cosec x का क्या आता है, माइनस cosec x cot x।
फटाफट से इसको भी लिख लीजिए और आप समझ गए होंगे कि जितने भी माइनस आ रहे हैं वो सब सी में आ रहे हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस सिर्फ सी वाले एलिमेंट में लग रहा है। सी के साथ क्या लग जाता है? नेगेटिव। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव, कॉसेक एक्स का नेगेटिव, कॉट का नेगेटिव। फटाफट से सबको उतार लीजिए। तो ओवरऑल अपने पास दो फंक्शन थे क्लास। एक था u डॉट v। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो रूल ये कहता है पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सिंपल। और जब अपन के पास दो फंक्शन डिवीजन में हो तो क्या होगा? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस लगता है। और पहला वाला फंक्शन एज इट इज और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है क्लास? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये सी वाला है तो इसमें माइनस लग जाएगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है क्लास? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सी है तो माइनस लग जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। ये सब u अपॉन v से आता है, जितनों में c है वो सब नेगेटिव है। प्रोसेस भी समझा दिया, एक साथ भी लिख दिया। आपको रटना है रटिए, आपको लिखना है लिखिए सबको आराम से। थैंक यू। तो क्लास मैंने आज आप लोगों को लॉग पढ़ाया, e की पावर x पढ़ाया, a की पावर x पढ़ाया। e की पावर x और a की पावर x दोनों भाई भाई, दोनों में लड़ाई एक अमर हो गया। पर एक अमर हुआ तो लोगों ने कुछ कह दिया तो उसके लॉग लग गया। टिक्नोमेट्रिक फंक्शन u अपॉन v और u डॉट v ये पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चेन रूल पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है और वो आखिरी लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का। उसके बाद आपको कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।